क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां हर गेंद पर सांसें थम गईं, हर पल ने इतिहास रचा और हर खिलाड़ी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक ऐसी जंग थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्या आप जानते हैं सीरीज में ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवर वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्रिकेट सीरीज की जिसने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इंग्लैंड की धरती पर 5 सबसे प्रतिष्ठित मैदानों पर खेली गई भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं थी, बल्कि क्रिकेट के 2 दिग्गजों की सदियों पुरानी प्रतिद्वंदिता का एक नया अध्याय था। लेकिन क्या आप जानते हैं सीरीज का अंत इतना अप्रत्याशित क्यों था? सीरीज की शुरुआत हुई लीड्स के हेडिंग्ले में, जहां इंग्लैंड ने अपने आक्रामक बेसबॉल अंदाज में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। बेन डकेट ने 149 रन की तूफानी पारी खेली तो भारत के शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने भी शतक जड़े, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि इंग्लैंड हिल गया। शुभमन गिल ने 269 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जो किसी भी भारतीय कप्तान का टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर था। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 336 रन से रौंद दिया, जो भारत की घर से बाहर सबसे बड़ी टेस्ट जीत थी। लेकिन क्या ये जीत भारत को सीरीज में आगे ले जा पाई या इंग्लैंड ने फिर से बाजी पलट दी? लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट बेहद रोमांचक रहा, जहां इंग्लैंड ने सिर्फ 22 रन से जीत दर्ज की। जो रूट का शतक और बेन स्टोक्स की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को मुश्किल से जीत दिलाई। सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में थी और अगला पड़ाव था मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड। यहां इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें जो रूट और बेन स्टोक्स के शतक शामिल थे। भारत के लिए हार तय लग रही थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने शतक जड़कर मैच को ड्रॉ करा दिया। लेकिन इस ड्रॉ के पीछे एक ऐसा विवाद छिपा था जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। क्या था वो विवाद जिसने खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए? मैनचेस्टर टेस्ट के आखिरी घंटे में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ मिलाकर मैच खत्म करने का प्रस्ताव दिया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, जो अपने शतकों के करीब थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खेलना जारी रखा। इस घटना ने स्टोक्स को नाराज कर दिया और मोहम्मद कैफ जैसे दिग्गजों ने इसे खराब खेल भावना बताया। स्टोक्स ने अपने गेंदबाजों की थकान का हवाला दिया, लेकिन सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ थकान थी या कुछ और। इतना ही नहीं, ओवल में 5वें टेस्ट से पहले पिच पर रोलर के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद हुआ, जहां भारत की रणनीति पर सवाल उठे। क्या ये विवाद सिर्फ मैदान तक सीमित थे या इनका असर खिलाड़ियों के मन पर भी पड़ा? इस सीरीज में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने चोटों के बावजूद मैदान पर उतरकर असाधारण साहस दिखाया। ऋषभ पंत, जिन्हें मैनचेस्टर टेस्ट में पैर में फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी उन्होंने 54 रन की साहसी पारी खेली। गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। ओवल टेस्ट में आकाशदीप को हैरी ब्रुक के शॉट से पिंडली पर दर्दनाक चोट लगी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने उनसे पूछा, इंजेक्शन लिया क्या तुम? और आकाशदीप ने दर्द निवारक इंजेक्शन लेकर गेंदबाजी जारी रखी। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स भी कंधे की चोट के बावजूद एक हाथ से बल्लेबाजी करने आए जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेन स्टोक्स खुद कंधे की चोट के कारण आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए थे, जबकि वो सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इन खिलाड़ियों का ये बलिदान क्या सिर्फ खेल के लिए था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? ये सीरीज सिर्फ रोमांचक मैचों के लिए ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ी के लिए भी याद की जाएगी। इस सीरीज में 9 अलग अलग बल्लेबाजों ने 400 से ज्यादा रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। भारत के शुभमन गिल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने 500 से ज्यादा रन बनाए, जो पहली बार किसी भारतीय तिकड़ी ने किया। शुभमन गिल ने भारतीय कप्तान के रूप में एक सीरीज में सबसे ज्यादा 754 रन बनाने का सुनील गावस्कर का 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रविंद्र जडेजा ने नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा और गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। केएल राहुल 46 साल में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने। मोहम्मद सिराज ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकेटों में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। इतने सारे रिकॉर्ड्स का टूटना, क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों की प्रतिभा थी या इस सीरीज में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने पर मजबूर किया? और फिर आया वो पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, द ओवल में 5वां और अंतिम टेस्ट। सीरीज 2-2 से बराबर करने के लिए भारत को जीतना जरूरी था। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट बाकी थे। लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया।
ये भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे छोटी जीत थी। एक समय 3-1 से हारने की कगार पर खड़ी भारतीय टीम ने सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा दिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वापसी थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जीत थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? इस सीरीज ने हमें दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है। ये जज्बे, जुनून और कभी ना हार मानने वाले हौसले की कहानी है। ऋषभ पंत का दर्द में भी खेलना, आकाशदीप का इंजेक्शन लेकर मैदान पर उतरना और बेन स्टोक्स का हैंडशेक विवाद, ये सब सिर्फ खेल के आंकड़े नहीं थे, बल्कि उन खिलाड़ियों के अंदर चल रही एक गहरी लड़ाई का सबूत थे। क्या ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट का एक मुकाबला था, या ये एक ऐसी कहानी थी जहां हर खिलाड़ी को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? क्या ये सिर्फ जीत और हार का खेल था, या ये खेल के मैदान पर इंसान के जज्बे, दर्द और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी गाथा थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।